सकती है, ज्यादा अग्निवीर बन सकते हैं स्थायी सैनिक। अब देखिए, अग्निवीरों की स्थायी भर्ती बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो आ चुका है। नौसेना ने 75% स्थायी भर्ती का सुझाव दिया है। रिपोर्ट के अनुसार आपको बता रहे, सेना वायुसेना ने 50% का सुझाव दिया है। अभी सिर्फ 25% अग्निवीर होते हैं। अब देखिए, स्थायी रिटेंशन बढ़ाने पर भी सरकार फैसला करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित सैनिक बनने की उम्मीद रखने वाले युवाओं के लिए अब रास्ता आसान हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सेना, नौसेना और वायुसेना ने अग्निवीरों की स्थायी नियुक्ति यानी रिटेंशन का प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल देखिए, नियम के मुताबिक 4 साल की सेवा पूरी करने वाले केवल 25% अग्निवीरों को ही नियमित सेवा में रखा जा सकता है, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि नौसेना ने सबसे अधिक 75% अग्निवीरों को स्थायी सेवा में रखने का सुझाव दिया है। वहीं देखिए, सेना और एयरफोर्स ने इस सीमा को मौजूदा 25% से बढ़ाकर करीब 50% करने की इच्छा जताई। हालांकि देखिए, अभी तक इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है और वर्तमान नियम के अनुसार तीनों सेनाओं में रिटेंशन की सीमा 25% ही बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सेनाओं का मानना है कि पिछले 4 वर्षों में अग्निवीरों ने आधुनिक हथियारों, नई तकनीकों और विभिन्न सैन्य गतिविधियों का पर्याप्त अनुभव हासिल किया है। ऐसे प्रशिक्षित और अनुभवी जवानों को बड़ी संख्या में सेना में बनाए रखना राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य क्षमता के लिहाज से बेहद लाभदायक होगा और इसी कारण रिटेंशन प्रतिशत बढ़ाने की मांग की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, इस प्रस्ताव पर आगे रक्षा मंत्रालय के अधीन जो सैन्य मामले हैं उनके विभाग और 3 सेनाओं के बीच चर्चा हो सकती है और इसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा कि रिटेंशन प्रतिशत बढ़ाया जाए या नहीं। टीपी त्यागी जी हमारे साथ बने हुए हैं। टीपी त्यागी जी, देखिए कितना बड़ा फैसला है, कितनी बड़ी खुशी की बात है तमाम अग्निवीरों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो 25% तक यहाँ स्थायी सेवा देने वाले थे अब अग्निवीर, उनको बढ़ा दिया जाएगा 75% तक करने की बात और 50% तक करने की बात तो है। देखिए, अगर 4 में से 2 लोग परमानेंट हो जाते हैं हाँ। तो ये अग्निवीरों के लिए तो एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं परमानेंट हो गया। ये देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर युद्ध का ढांचा बदल चुका है। एक जमाना था जब टैंक और आर्टिलरी ज्यादा मायने रखते थे, इन्फेंट्री अप्रोच ज्यादा मायने रखती थी। पिछले 3-4 सालों में जो हमने ईरान, अमेरिका और रशिया और यूक्रेन के युद्ध देखे हैं, अब नो कांटेक्ट वार होता है। नो कांटेक्ट वार का मतलब ड्रोन। हिंदुस्तान के अंदर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लाटून नहीं थी। अब तो हमारा एम है कि हर इन्फेंट्री सोल्जर के पास एक ड्रोन हो। अब 3 साल से पहले, 4 साल पहले जो हमारे अग्निवीर भर्ती हुए थे, उन्होंने ड्रोन में ट्रेनिंग की है, उन्हें मिसाइल का एक्सपोजर मिला है, उनको नए मॉडर्न वे ऑफ फाइटिंग का एक्सपोजर मिला है। तो ये जो एक्सपीरियंस उन्हें मिला है, इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाने के लिए परसेंटेज ऑफ रिटेंशन बढ़ानी चाहिए और 50% भी अगर ये होती है तो ये अच्छा होगा। लेकिन जो बचे हुए 2 लोग हैं, उन्हें भी खुश होना चाहिए। उन्हें ये महसूस ना हो कि हम अलग आ गए हैं, क्योंकि जब इमरजेंसी कमीशन लगा था, जब शॉर्ट सर्विस कमीशन लगा था, तो वो लोग 6, 7, 8 साल की सर्विस करने के बाद जब बाहर जाते थे तो रोते थे कि हमें परमानेंट नहीं किया, निकाल दिया। लेकिन बाहर जाने के बाद उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली, कोई आईपीएस बन गया, कोई आईएएस बन गया, क्योंकि उनको बिल्कुल टीपी त्यागी जी, क्योंकि देखिए जो ट्रेनिंग और जो प्रशिक्षण आपने लिया है वो जाया थोड़ी जा सकता है, भले आप स्थायी हो या फिर ना हो। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी हमारे साथ बन चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। अजय जांड्याल, अजय बताइए जरा कि तमाम जो नौकरी का टेंशन रहता था अग्निवीरों को कि भाई कैसे सिर्फ 4 साल के बाद क्या होगा हमारा, इसकी टेंशन तो ज्यादातर अग्निवीरों की खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्थायी नौकरी की खोज के लिए निकलते हैं और इस ट्रेनिंग के साथ अब बहुत बड़ी खुशखबरी इनके लिए। देखिए, बिल्कुल असर तो यकीनन पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो इस अग्निवीर जो एक प्लान बनाया गया था कि सेना या फिर नौसेना या बाकी एयरफोर्स में बात की जाए, पहले सेना से शुरू किया था कि अग्निवीरों की भर्ती जो है वो की जाएगी। अब जो नया जो खाका तैयार किया जा रहा है, सूची तैयार की जा रही है, उसके मुताबिक प्लान ये है कि 50 से 75% तक भी अग्निवीरों को रिटेंशन रेट जो है वो हो सकता है, यानी कि वो उनकी संख्या जो है वो ज्यादा भी हो सकती है परमानेंट होने की।
तो यकीनन पहले भी ऐसा नहीं है कि अग्निवीर की जब भर्ती हुई तो लोगों का रोष ऐसा था कि लोग भर्ती होने नहीं गए। हाँ। आप देखें आज भी हजारों युवक जो है अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं, मगर उसके साथ साथ जब परमानेंट रेट ज्यादा बढ़ जाएगा तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए एक कहीं ना कहीं जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो यकीनन उनके लिए एक फायदे की चीज है। और अगर ये फैसला अब जो अभी कागजों में है अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो यकीनन इसका बड़ा असर जो है वो युवाओं में देखने को मिलेगा। अजय, यानी कि ये जो पेंशन है उसमें तो कोई बदलाव होता वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि पेंशन की तो इसमें थी नहीं कुछ भी, बट रिटेंशन यहाँ पे बढ़ जाएगा तो इससे भी बहुत ज्यादा उनको राहत मिलेगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब रिटेंशन रेट ज्यादा हो जाएगा तो हर किसी को ये होड़ होगी कि वो ज्यादा बेहतर करे, क्योंकि रिटेंशन का जो एक लॉजिक दिया गया है उसमें ये है कि जो सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा उसकी रिटेंशन रेट ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि एक तो भारतीय सेना की जब यूनिफॉर्म कोई डालता है तो उसका मेन मकसद जो है वो पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि उसका मकसद जो है वो देश की सेवा होता है। जी। और उसके बाद जब ये चीज उसे पता चलती है कि वो किसी इलाके में डिप्लॉय है, चाहे वो किसी भी तरह की परिस्थितियों में हो, तो वो बेहतर अपनी परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो जब ये भी पता चल जाएगा कि अब आपको परमानेंट होने के लिए कंपटीशन की बात आ जाएगी तो यकीनन वो ज्यादा बेहतर करने में आगे बिल्कुल काम अजय। करेंगे। और टीपी उसका त्यागी जी, यहाँ पे इतना बेहतरीन पहल को लेकर प्रस्ताव आया है सामने, क्या लगता है कि इस पर मुहर कब लग जाएगी, क्योंकि मुहर का इंतजार तमाम जो अग्निवीर है वो जरूर करते हुए नजर आएंगे। मैं समझता हूँ हमारा जो रक्षा मंत्रालय है वो इस व्यू को मानता है। वो इस व्यू को मानता है कि कम से कम 50% रिटेंशन होना चाहिए। हम लोगों ने, पूर्व सैनिकों ने मिलकर भी ये बात कही थी। हमने कहा था कि अग्निवीर की योजना बहुत अच्छी है। हमने तो यहाँ तक कहा था कि यूपीएससी के अंदर जो आईएएस और आईपीएस लोग हैं उनके साथ भी इस तरह की योजना होनी चाहिए, ताकि 4 में से 2 जो अच्छे हैं वो रिटेन हो जाए, भ्रष्टाचार कम हो, इनएफिशिएंसी कम हो। तो लेकिन 50% रिटेंशन का प्रपोजल जो है वो पहले दिया गया था। मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि ये जल्दी से जल्दी रक्षा मंत्रालय से अप्रूव हो जाएगा, कम से कम 50% रिटेंशन का। मैं एक लाइन ये कहना चाहता हूँ कि जो 50% नई रिटेंशन में है उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। आज जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जितनी बड़ी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जितने कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, सब हाथ खोले हुए खड़े हैं कि आइए, जिस जिस लड़के को 4 साल का फौजी ट्रेनिंग मिल जाती है जिसका कोई समानांतर है ही नहीं, उसको बड़े से बड़े पद पर लेने के लिए कोई भी तैयार रहता है। अब ऐसा नहीं है कि वो केवल सुरक्षा गार्ड का डंडा लेके खड़ा होगा, बल्कि ऐसा है कि जो सुरक्षा के रियल कामों के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो रिटेन हो जाएंगे उनके लिए भी अच्छा है, और जो 50% अभी भी अगर रह जाते हैं बगैर रिटेंशन के, तो वो भी जब वापस आएंगे वो देश के लिए भी एक बड़ा भारी एसेट बनेंगे, क्योंकि जो ट्रेनिंग किया हुआ है वो ना तो खुद बस में आग लगाएगा ना किसी दूसरे को लगाने देगा, यानी कि वो चरित्र निर्माण स्थापित करेगा देश के अंदर। इसलिए ये स्कीम बहुत ही एक्सीलेंट स्कीम है। वी आर ऑल फॉर इट। जी बिल्कुल टीपी त्यागी जी। अजय, जरा ये बताइएगा कि ये जो 50% और 75% रिटेंशन की बातें हैं, कौन कौन से सेनाओं में यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, और इसके साथ क्या प्रस्ताव में कुछ और भी नई चीजें ऐड ऑन की गई हैं, इसको लेकर भी कोई जानकारी? देखिए, जहां तक अग्निवीरों की रिटेंशन की बात है तो तमाम जो दायरे हैं जहां पे वो भर्ती होंगे उसके बाद उनकी रिटेंशन को उसी जगह पर जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक सर्विसेज का जो जवान होगा वो किसी और सर्विस में जाके वो होगा, एकोमोडेट होगा। तो जहां पे उसकी ट्रेनिंग जिस चीज को लेकर होगी वो वहीं पर एकोमोडेट होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी अहम चीज ये है कि जैसा भी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी जी कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात है कि आप जब सेना में हैं उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग के बाद आप जब बाहर आते हैं, अगर आप 25% में फॉल करते हैं, अगर आप 75% में नहीं भी करते, तब भी आपका जो आपकी जो बुनियाद है वो ऐसी हो चुकी होती है कि आप देश निर्माण की बात करेंगे, देश की सुरक्षा की बात करेंगे, और वो उसी चीज को आकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कहाँ, युवाओं में। यानी कि क्योंकि ये भर्ती का जो प्रोसेस है भारतीय सेना का, एयरफोर्स का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का,
यहाँ मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पर कई ऐसे युवा हैं या ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जो युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें वापस देश की सेनाओं में कैसे उनको जाना है उनको प्रेरित कर रहे हैं। तो यकीनन एक वो भी अगर वो बेटर ट्रेनिंग करके कोई आया है वो लोगों को सिखाता है तो यकीनन उसके लिए वो अदारे भी खुल जाते हैं। इसके साथ साथ बाकी जो अथॉरिटीज हैं हाँ। पहले ही उन्होंने डिसाइड किया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में